Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the remedial measures of the knee knocking. जो जिन कैंडिडेट्स में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनकी नी नॉकिंग का जो मसला होता है उसको करने की एक दो एक्सरसाइजेज हैं, वो बताऊंगा आपको। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कंटिन्यूसली आपको करनी चाहिए। नी नॉकिंग का सबसे बड़ा जो नी नॉकिंग को हम लेते क्यों हैं एज अ मेडिकल फेलियर, वो इसलिए लिया जाता है कि घुटने जब आपके मिल रहे होते हैं आपस में, इस तरह चल रहे होते हैं, तो आगे चल के आपको एक तो ये कि आप रनिंग अच्छे रनर नहीं बन सकते, दूसरा वो फ्लैट फीट की टेंडेंसी की तरफ भी जाता है, और तीसरा ये है कि आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपकी डिसबैलेंस होती है घुटने मिलने होने की वजह से, तो अंदर से थाइस भी टकराती हैं आपकी, और वो आप एक अच्छे रनर नहीं होते, और आगे चल के आपको घुटनों की प्रॉब्लम की टेंडेंसी होने का ज़्यादा चांस होता है। तो डेफिनेटली कोई जो चीज़ भी रगड़ खाती है वो आपको पता है कि उसकी लाइफ कम होती है, तो घुटने जब आपस में मिल रहे हैं या अंदर की तरफ हैं तो वो एक फिज़िकली फिट होने की निशानी नहीं है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने पहले जिस तरह फ्लैट फिट की एक्सरसाइज थी उसमें वीडियो थी उसमें बताया था कि ये जो घुटने हैं ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। आपकी बॉडी का तकरीबन 50% वेट आपका ये बर्दाश्त करते हैं, और फिर वहाँ से वो ये ट्रांसफॉर्म होके आपके पंजों तक पाँव तक आता है, और आप एक काफ़ी देर तक खड़े हो सकते हैं। अगर ये घुटने ना हो तो 15-20 मिनट में ही हो सकता है हम गिर जाएँ। तो ये अल्लाह ताला की वो फ़बैया अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, रब ताला की वो नेमतें हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। तो इसको फ्लैट फुट नी नॉकिंग की जो हमने एक्सरसाइज की जो चीज़ करनी है, एक तो ये है कि आपने घुटनों के दरमियान अपनी हैबिट बना लें, आदत बना लें, चलते फिरते ये काम करें कि बैठे हुए हैं तो बीच में घुटने के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में, अगर ये दोनों घुटने इस तरह है तो उनके बीच में टांगे मिलाकर कोई चीज़ भी बीच में रखें। टेनिस की बॉल भी लोग रखते हैं, तकिया भी बीच में रखते हैं। तकिया तो देखें जब आप रात में सो रहे हैं तो 2 तकिया लें, एक सर के नीचे तकिया लें, तो एक घुटने के बीच में रख के सोया करें। टेनिस की बॉल हो गई या और कोई दूसरी बॉल हो जाती है उसको आप रखें। और अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं सोफे पे, चेयर पे, तो अपनी टांगें सीधी कर लें और उसके बीच में वो टेनिस की बॉल रख के टांगें मिला लें, लेकिन आगे जो पंजा है, जो आपके जो आपका पाँव है, उस जगह पे सॉफ्ट कपड़े से उसको बांध लें। सॉफ्ट कपड़े का मतलब है दुपट्टा हो, घर पे दुपट्टा होता है, कोई चादर होती है, उससे बांध लें, किसी रस्सी से ना बांधें, क्योंकि रस्सी से जब आप बांधेंगे तो पाँव, ये घुटना और पाँव इस तरह करके जब मिला लेंगे और उस पर रस्सी बांध लेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन रुकने का, और फिर आगे खुदा न खास्ता वो तो मजदूरी की तरफ भी बंदा अक्सर अल्लाह ना करे चला जाता है। तो सॉफ्ट कपड़े से बांधे, पाँव को बांधे, लेकिन घुटनों के बीच में कोई चीज़ हो, बॉल होती है, टेनिस की बॉल होती है, या इवन जो पेप्सी और 7 अप, कोका कोला की जो 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक होती है, उसके अंदर मट्टी भर के ढकना बंद करके वो हार्ड हो जाएगी तो उसको बीच में रखें और इस तरह पाँव बांध लें, और ये दिन में 10-15 दफ़ा करें। 10-15 मिनट के लिए कई दफ़ा, जितनी दफ़ा आपको मौका मिले, टांगे सीधी करके चेयर पे आप बैठे हैं तो ये कर लें, नहीं तो आप बिस्तर पे अगर लेट जाते हैं, मैट्रेस पे लेट जाते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, टांगे सीधी कर लें, घुटने के बीच में बॉटल या टेनिस की बॉल या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें और सॉफ्ट कपड़े से पाँव आगे से बांध लें, ताकि इस तरह की सिचुएशन आपकी बन जाएगी जी पाँव मिले हुए हैं आपके और घुटना, पूरी दोनों टांगें मिली हुई, लेकिन इस जगह पे घुटना अगर है तो उस जगह पे आपका वो गैप बने, तो इस तरह आहिस्ता 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 ये इंशाल्लाह आपकी घुटने के जो क्या कहते हैं गैप है ये खुल जाएगा। इट विल टेक टाइम, बिकॉज एक बड़ा जोड़ है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी कोई हड्डी है, पूरे जिस्म का वेट इस पर आता है। तो ऑलमोस्ट 1 महीना जो मैंने देखा है कंटिन्यूसली अगर आप करें तो आपकी ये इंशाल्लाह ताला गैप बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हैबिट बनानी पड़ेगी, चलते उठते बैठते, सो रहे हैं तो सोने के दरमियान भी, घुटने के दरमियान तकिया रखें, तो उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके 1-2 एक्सरसाइजेज भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ, वो भी जब मौका मिले, खड़े हुए हैं और क्या कहते हैं या कहीं किसी चेयर पे बैठे हुए हैं और ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं टांगों के बीच में रखने की नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप ये एक्सरसाइज भी विद दिस इंटेंशन आप कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हॉर्स राइडिंग से भी घुटने बढ़ते हैं, लेकिन हर बंदे के पास तो यहाँ ना घोड़ा है, ना राइडिंग है, ना कोई चीज़ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली तो इसलिए जो हमारे पास लोकल रिसोर्सेज हैं
उसको यूटिलाइज करते हुए हम ये करें। नाउ आई टेल यू दी 2 ऑफ दी एक्सरसाइजेज सो डेट के वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। तो कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। तो लेट्स गो फॉर दी एक्सरसाइजेज। एक तो ये एक्सरसाइज है कि जब आप बैठें तो आपका पाँव जो है इस तरह करके रखें और काफ़ी देर इस तरह बैठें, और उसको अगर हो सके तो इस जगह पे हल्का सा पुश भी दे के रखें। तो कभी ये मतलब थोड़ी देर इस पाँव पे बैठे इस तरह, और दूसरी बार पाँव चेंज किया, ज़रा पाँव चेंज करें और पाँव चेंज करके इस तरह करके ये अपनी हैबिट बना लें। तो ये इंशाल्लाह आपको आपके नी नॉकिंग में बहुत फ़ायदा देगी। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप जो हैं किसी भी पोल को, दरवाज़े को, ये जिस तरह हमने चेयर रखी हुई है इस पे इसको पकड़ के अपनी ये हैबिट बनी, मतलब ये एज अ पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, इसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता टांगे खोल के, जितनी टांगे आप खोल सकते हैं उतना आप नीचे जाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप खड़े होना शुरू हों। आहिस्ता आहिस्ता खड़े हों और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बैठें और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह खड़े हों। तो दिस विल हेल्प यू कि आपका जो है इंशाल्लाह नी नॉकिंग जो है वो आपकी इंशाल्लाह इस तरह ख़त्म होगी।